हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट वुमेन 2023 और 2024 में जो भी अभी तक की रही हैं, तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग एमसीक्यूज़ के फॉर्म में देखेंगे और फिर डिटेल देखेंगे कि उनकी कोई महिला क्यों चर्चा में आई हैं। तो सभी लोग जल्दी से रेडी हो जाएं और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक यहाँ पर दे दी जाएगी। आप वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और नोटिफिकेशन में ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन ऐसे मिलते रहें। तो देखिए, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो यहाँ पर बनी है जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, ये इनकी फोटो लगी हुई है, आप देख सकते हैं जया वर्मा सिन्हा। तो देखिए, अब जो भारतीय रेलवे है 16 अप्रैल 1853, ठीक है, आपको पता है कि मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की चली थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रेजेंट टाइम में रेलवे मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव जी हैं। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की कमान संभालने वाली पहली महिला आईएफएस अफसर कौन बनी है, तो ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज यानी जो यूपीएससी एग्जाम कराता है, तो उसमें यह गीतिका श्रीवास्तव जी बनी है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सभी जो महिलाएं चर्चा में रही हैं उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इनके बारे में जो हमने बताया कि ये क्या है, भारतीय उच्चायोग कहाँ पर, पाकिस्तान में। अगला है, मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है, तो श्वेता शारदा ने जीता है। यहाँ पर देख सकते हैं मिस दिवा यूनिवर्स। अगला है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर रवनीत कौर, इनको यहाँ पर बनाया गया, पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये यहाँ पर इनकी फोटो लगी हुई है। तो देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 14 अक्टूबर 2023 को बना और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो जरूर आपको दी जाएगी। 2023 में सूरी नाम के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन येलो स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो देखिए हमारे देश की जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इनको मिला है। कहाँ का है, सूरी नाम का है, और इस ऑर्डर का यहाँ पर इसका नाम भी लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो सूरीनाम की जो राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, इन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर पीटी उषा, एथलीट आप जानते हैं। ठीक है, अगला, तो हाँ यहाँ पर देख लेते, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में बना था। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। तो हम लोग देखते चलेंगे कि इनका मुख्यालय कहाँ पर है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पर 50 एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और आपकी जो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2 दिन बाद होगी और आपकी पीसीएस की परीक्षा होगी, तो इस तरह से सभी जगह पूछा जाएगा। एसएससी की तमाम परीक्षाओं में ऐसे करंट अफेयर आते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बनी है क्लेयर लोम्बार्डी, नाम आप देख लीजिए, क्लेयर लोम्बार्डी नाम याद रखना है। तो ये जो ओईसीडी है, इसकी स्थापना 23 सितंबर 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। देखिए इंटरनेशनल बॉडी है तो विदेश में है। मिस यूनिवर्स 2022, देखिए अब चूंकि पूरे 23 का खबर ले रहे हैं तो 22 का 23 में आया था, तो वहाँ पर उस समय थी, तो ये बानी ग्रेवियल थी अमेरिका की, ये याद रखना है। तो ये 71वां संस्करण था। 2021 में हरनाथ संधू भारत से थी और दुनिया की पहली मिस यूनिवर्स अर्मी कुसेला फिनलैंड की 1952 से शुरू हुआ था। अगला है, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो क्रिस्टीना कोच है। ये याद रखिएगा, किसकी, चंद्रमा की परिक्रमा। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक मून है। अगला है, वीरता पुरस्कार पाने वाले भारतीय वायुसेना की पहली अधिकारी कौन सी बनी है, तो दीपिका मिश्रा बनी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या नाम है, स्मृति ईरानी जी के साथ में यहाँ पर स्टैंड ली हुई हैं। ठीक है, तो दीपिका मिश्रा नाम है इनका। अगला है, हाँ, तो राजस्थान की दीपिका को मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस कार्य के लिए वायुसेना पदक, देखिए हेलीकॉप्टर वगैरह लेके जाते हैं उस समय तमाम लोग हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर दीपिका मिश्रा। 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे मिला है, तो यहाँ पर देखिए कि आलिया भट्ट और कृति सेनन दोनों को मिला है। इनको मिला है मूवी मिमी के लिए, ठीक है, और इनको मिला है जो आलिया भट्ट है गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी। ठीक है, तो गंगूबाई यहाँ पर इनका नाम होता है, तो दोनों होगा, सी ऑप्शन होगा यहाँ पर, ए बी दोनों। तो किस फिल्म के लिए मिला, आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए मिला, कृति सेनन को मिमी के लिए मिला, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। सुखोई लड़ाकू विमान
30 MKI को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो यहाँ पर अवनी चतुर्वेदी हैं, ये आपके सामने हैं। तो अवनी चतुर्वेदी जी हैं यहाँ पर विमान 30 MKI सुखोई। अगला है यूनाइटेड नेशन को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो दीपिका देशवाल बनी है। 3 बार संबोधित करने को इनको मिला है यूएन में। तो देखिए यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को बना। ये डेट बहुत पूछी जाती है। आपका एसएससी एग्ज़ाम हो, यूपीपी हो, आपका पीसीएस हो, ठीक है, आरओ हुआ, बट अभी उम्मीद ऐसी है कि हो सकता है कि आउट हो गया हो, ठीक है, क्योंकि जैसे प्रूफ आ रहे हैं तो ये आउट ही समझिए। बट जब तक इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक हमें तो आगे के लिए पढ़ना तैयार जारी रखना है, पढ़ाई नहीं रोकनी हम लोग को। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर? देखिए न्यूयॉर्क में है। सदस्य देश 193 हैं और इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं, ठीक है। तो हम लोग किसकी बात करें? तो यूनाइटेड नेशन की। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आलिया मीर को किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है एक सांप को पकड़े हुए, तो ये जो जितने भी जीव होते हैं, जंगली जीव हैं, उनको हमें बचाना, उनको संरक्षण करना, उन पर ये प्रयास करते हैं। तो आलिया मीर जो है जम्मू कश्मीर के रहने वाली हैं और इनको पशुओं की उनके क्षेत्र में मतलब उनके संरक्षण को लेकर ये अवार्ड उनको दिया गया है। नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? तो यहाँ पर कौन है? देखिए निकोला फॉक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखना है। अगला है तो देखिए नासा का क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। लोग क्या करते हैं? एजेंसी कर देते हैं, बट एजेंसी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो ये 1958 यानी 29 जुलाई 1958 में बना है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। प्रेजेंट टाइम के बिल नेल्सन अध्यक्ष हैं। देखिए जब भी करंट के अपडेट आप चीज़ पढ़ें तो उस समय का जरूर चेक करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई वीडियो 2 महीने बाद देखो नेल्सन जी अपदस्थ हो जाए, तो बट अभी इतनी जल्दी नहीं बदलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली एकदम बिल्कुल क्लियर का है। सरस्वती सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया है? शिव शंकरी को किया गया है। तो देखिए इन तमिल लेखिका है शिव शंकरी, उनकी पुस्तक है सूर्यवंशम। तो देखिए ये होता है कि अब आप कहोगे सर 2022 का क्यों पढ़े? तो देखिए ऐसा है कि इधर बुक के नाम, ये अवार्ड का नाम आ जाता है, इधर 22, 23, 24 आ गया। अब कहेगा बताइए किस वर्ष में किसको मिला? अभी आरओ में क्वेश्चन था 4 लोगों की डेथ हुई, तो पूछा गया इनको सीक्वेंस में आप अरेंज करिए, किसकी पहले मृत्यु किसके बाद में हुई। अब आप कहोगे क्या सबकी डेट ऑफ बर्थ याद करना पड़ेगा? हाँ याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाने लगा है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यहाँ पर किम कॉटन बनी है, न्यूजीलैंड की हैं ये, किम कॉटन न्यूजीलैंड। तो T20 मेंस क्रिकेट में, ठीक है, तो वो याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना की लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यहाँ पर शालिजा धामी बनी है। ऑप्शन बी ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो भारतीय वायुसेना की लड़ाकू इकाई की कमान जो संभाली है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेंगे। तो ये पूछा जाएगा किस क्षेत्र की? पश्चिमी क्षेत्र की। देखिए ये है पश्चिमी क्षेत्र। अगला है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर कौन है? मेघना अहलावत है, ये याद रखना है। मेघना अहलावत टेबल टेनिस के फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष। तो ये TT का जो फेडरेशन है वो 1926 में बना था और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। देखिए अभी तक हमने इंडिया के जितने पढ़े उनका मुख्यालय नई दिल्ली में, एक पेरिस में था, OECD का जो बताए थे। भारतीय सेना का पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो यहाँ पर लांस नायक मंजू, ठीक है, लांस नायक मंजू पहली महिला स्काई डाइवर बनी है। सीमा सड़क संगठन जिसको हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, विदेशी परियोजना में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन है? तो कैप्टन सुरभि जखमोला। देखिए ऐसे नाम हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इनसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको एक अलग से वीडियो लेकर आया हूँ और आपका प्रयास होना चाहिए कि इसको याद कर लें। तो कैप्टन जखमोला को भूटान में BRO की ओर से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट दंतक के लिए, तो ये भी पूछा जाएगा प्रोजेक्ट दंतक के लिए कहाँ? तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया गया। मिस अर्थ 2023 तो प्रियान सैन, ये ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने जीता है, प्रियान सैन, मिस अर्थ इंडिया। तो नई दिल्ली में आयोजित मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 को राष्ट्रीय फाइनल में प्रियान सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता। वह जयपुर की रहने वाली है। लगातार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो एशले गार्डनर है, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है।
एशले गार्डन। प्लेयर ऑफ द मंथ, देखिए होता क्या, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके देखा जाता है कि जनवरी के महीने में कौन मेल या फीमेल अच्छा खेले हैं, मतलब अच्छा क्रिकेटर हो, वो बैट्समैन हो सकता है, बॉलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन्वेस्ट इंडिया की नई प्रबंध निदेशक और सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव अफसर, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, मेरी गलती से वो इकोनॉमिक्स निकलने जा रहा था, ठीक है, तो निवर्ती राय है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अगला है, हाँ, तो इन्वेस्ट इंडिया 2009 में बना, इसका भी मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लेगेरियन डी ऑनर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो किरण नादार को किया गया है। यहाँ पर आप फोटो इनकी देख सकते हैं। तो ये कला संग्रह करता है, ये किरण नादार को भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनन ने शेवेलियर डे लेगियन डी ऑनर से, यहाँ पर नाइट ऑफ द लीजन ऑनर भी इसको बोलते हैं, इसे सम्मानित किया गया। नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद सॉरी, तो यहाँ पर कौन है, देखिए फांगनोन कोनियाक, तो नाम इनका उधर साइड से मिल रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट की हैं, याद रखना है, फॉगनॉक कोनियाक। लग्जरी फैशन ब्रांड जो गुची जिसको बोलते हैं, तो पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो यहाँ पर आलिया भट्ट बनी है, ठीक है। मेटा इंडिया के द्वारा प्रमुख उपाध्यक्ष, तो मेटा जो फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी है, तो यहाँ पर संध्या देवनाथन नई प्रमुख और उपाध्यक्ष बनी है मेटा। तो मेटा का पुराना नाम देखिए फेसबुक है, 2004 में फेसबुक बना था, मुख्यालय कैलिफोर्निया पे है, और इसके सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो जॉर्जिया मेलोनी है। आप देखते होंगे तमाम तरह के मीम्स इनको लेकर चलते हैं, मेलोनी और मोदी साहब को लेकर चलती हैं, तो जो कि बहुत गलत है, ठीक है, बट अभी क्या है कि हमें को रिलेट करना है कि हाँ ये क्यों याद रहनी चाहिए, प्रधानमंत्री हैं इसलिए, ठीक है। चलिए अगला है, हाँ, तो इटली यूरोपीय महाद्वीप का देश है, आपको पता ही है, ठीक है। इटली में रोम, मतलब इसकी कैपिटल रोम। एक यहाँ पर एक रिवर बहती है, पो रिवर, तो पो को क्या बोलते हैं, इटली की गंगा बोलते हैं, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट। इटली की करेंसी यूरो है। इटली के राष्ट्रपति कौन है, सर्जियोला मेत्रेला। दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है, आशा भोसले। पहला किसे मिला था, नरेंद्र मोदी को मिला था, आपको याद होना चाहिए, नरेंद्र मोदी साहब को मिला था पहला। तो दूसरा किसको मिला है, आशा भोसले जी को मिला है। अगर इस बार का पूछा जाए आपको कि दादा साहब फाल्के किसे मिला है, तो वहीदा रहमान जी को मिला है। तो लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार का महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति और उनके सम्मान में स्थापित किया गया। फरवरी 2022 में 92 वर्ष की उनकी मतलब उनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो यहाँ पर देखिए आलिया भट्ट है। यहाँ पर फिल्म महोत्सव पुरस्कार में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसने जीता है पर्टिकुलर, तब आप वहीदा रहमान बताइएगा, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है, तो यहाँ पर शांति कुमारी जी हैं, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव। न्यू डेवलपमेंट के नई प्रमुख कौन है, तो डिल्मा रोसेफ। ये ब्रिक्स बैंक है, न्यू डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, ब्रिक्स बैंक। डिल्मा रोसेफ ये साउथ अफ्रीका की हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये साउथ अफ्रीका की हैं। 15 जुलाई 2014 को न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था, संघाई में इसका हेडक्वार्टर है, और संस्थापक ब्रिक्स ग्रुप है। ये ब्रिक्स गलत लिखा है, BRICS। मैंने करंट के 2 वीडियो डाले हैं जिसमें मैंने ध्येय IS का मेंशन किया है, तो वो उसमें क्या है, सॉरी 140 क्वेश्चन है, 70 के, तो जो अपकमिंग एग्जाम हैं उनके लिए ये वीडियो रामबाण है, तो आप जाकर जरूर देखें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लिंक दे दूँ, ठीक है। तो आप नहीं लिंक मिलती है तो आप वहाँ से क्या करेंगे, जाएंगे वीडियो सेगमेंट, तो उसमें ध्येय का मैंने जरूर मेंशन किया है, तो आप नाम पढ़िएगा, उसको जरूर लगा लीजिए, वो बिल्कुल करंट का है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव कौन बनी है, तो यहाँ पर बनी है कौन, सेलेस्टो सैलो बनी है, सेलेस्टो सैलो, WMO। अगला देखते हैं, तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 23 मार्च 1950 को बना, मुख्यालय जिन्हें, देखिए बहुत पूछा जाता है, आप जब उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस देखेंगे तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी जिक्र है, और ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सदस्य देश 193 है। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, तो यहाँ पर लिसा फ्रेंचटी हैं, यहाँ पर नाम इनका दिया हुआ है, अमेरिकी नौसेना की। तो जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो वर्ल्ड की हो चाहे इंडिया की हो, चर्चा में है, तो हमें उन्हें
पढ़ना जरूरी है, क्योंकि महिलाओं का योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी राजनीति में, हमारी सोसाइटी में और ऊपर ही रहा है। तो यहाँ पर अब उनको तरक्की मिल रही है, तो यहाँ पर हमें उनके जो अचीवमेंट है उनको पढ़ना है। तो यूएसए के बारे में देख लीजिए भाई, नॉर्थ अमेरिका का देश है, राजधानी वॉशिंगटन डीसी, करेंसी और प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी में पहली महिला निदेशक कौन है? तो यहाँ पर एमी होप है। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन, यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी की जो हेड है यहाँ पर एमी पोप को बनाया गया है। तो देखिए ये जो संगठन है 6 दिसंबर 1951 को बना, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और सदस्य देश कितने हैं? मतलब 175 मेंबर हैं। अगला है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महिला निदेशक कौन है? तो यहाँ पर रश्मि शुक्ला है, यहाँ पर नाम आप देख सकते हैं, ठीक है, रश्मि शुक्ला। तो एसएसबी सशस्त्र सीमा बल 1963, मुख्यालय नई दिल्ली। अगला है वोडाफोन समूह की नई सीईओ कौन बनी है? तो यहाँ पर बनी है मार्गरेटा डिला वैले। मार्गरेटा डिला वैले वोडाफोन की नई सीईओ। तो वोडाफोन कब है कि 16 सितंबर 1991 बना, हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है और संस्थापक अर्नेस्ट हैरिसन, गैरी कैप 2 लोग हैं। 2023 में लाप्सिक बुक पुरस्कार मिला है, तो ये मारिया स्टेपनोवा को मिला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इनका नाम है। तो लाइप्जिग बुक पुरस्कार, तो रूसी मूल की लेखिका है मारिया स्टेपनोवा, उनके कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लॉथ 2023 में प्रतिष्ठित लाइप्जिग बुक पुरस्कार यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग से सम्मानित किया गया। तो नाम याद रखिएगा, गर्ल्स विदाउट क्लॉथ। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सीईओ कौन है भाई? तो लिंडा याकारिनो है, तो नाम याद रखना है। और ट्विटर को क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं, ठीक है, वो वाला एक्स नहीं जो आप समझ रहे हैं, एक्स मतलब लेटर एक्स। तो स्थापना 21 मार्च 2006 हुआ है, ठीक है, किसका? ट्विटर का। और मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया। और आपको पता है कि यहाँ पर जो है, जो इन्होंने खरीद लिया था, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो अभी क्या नाम है कि इन्होंने जो ट्विटर ने खरीदा है, ठीक है। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर नंदिनी गुप्ता ने जीता है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया। तो नंदिनी गुप्ता है जो भारत की 59 मिस इंडिया है, ये राजस्थान के कोटा शहर के रहने वाली हैं और मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी बनी थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास जंजीबार परिसर में, मैं इसको फिर से देखता हूँ, नाम हटा दें, जंजीबार परिसर में पहली महिला निदेशक प्रीति अगलायम, ठीक है। तो जंजीबार में यहाँ पर क्या है कि आईआईटी मद्रास का, जो तंजानिया के पास पड़ता है, तो आईआईटी मद्रास का एक कैंपस खोला गया है देश से बाहर, ठीक है। तो ये याद रखना, जो देखिए तंजानिया लिखा हुआ, तंजानिया के जंजीबार में बन रहा है। यूनाइटेड नेशन में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर रुचिरा कंबोज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश कमीशन की जो किसी एग्जाम में ये रुचिरा कंबोज के बारे में पूछा गया है। तो ऐसा नहीं कि केवल यूपी में पूछा जा सकता है, ये कहीं भी किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, यूपीएससी का कोई एग्जाम हो। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली एशियाई महिला कौन है? तो मिशेल यो है, ठीक है, मिशेल यो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इन्होंने जीता है। किस फिल्म के लिए? द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। तो ये इनका क्या नाम है? फिल्म के लिए नाम है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो सुरेखा यादव जी बनी है, ठीक है। तो पहली महिला लोको पायलट, देखिए जो ट्रेन हम लोग चलाते, मतलब ट्रेन चलाते हैं, तो उसको लोको पायलट बोलते हैं। और पायलट सिर्फ किसके लिए करते हैं? तो वो होता है जो हवाई जहाज उड़ाते हैं, ठीक है। ड्राइवर जो है वो ड्राइवर तो नॉर्मल कहा जाता है, बस साइकिल वाले को ड्राइवर नहीं कहते हैं, बट ठीक है, चलाता वो भी है। अगला है तो चर्चित महिलाएं, यहाँ पर आप देख लीजिए अलग से, नाडा के प्रतिबंधित एनाबॉलिक एड्रेजेनिक एस्ट्रॉयड डेस्टोनोलोन के लिए किस भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी पर? देखिए ये ड्रग्स है, ड्रग्स के लिए संजीता चानू को क्या किया है? बैन किया गया है। मिसेज यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? माधुरी पटेले ने जीता है। 2023 में फीफा फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन है? कैसी फेयर है, कैसी फेयर। 2023 में लगातार दूसरा अंडर 20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप अमित पंघाल ने यहाँ पर जीता। ये पहली महिला है, अंतिम पंघाल नाम है, नॉट अमित, अंतिम पंघाल। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस कौन है? तेंजिंग यांगकी। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान या महिला निदेशक जो हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता हैं।
डिवाइन मिस इंटरनेशनल 2023 का खिताब प्रवीणा अंजना ने जीता। तो यहाँ पर सीधे आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, एमसीक्यू इसके नहीं तैयार हो पाए थे। दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्र में सियाचिन के सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली जो महिला अधिकारी हैं, कैप्टन शिवा चौहान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम की पहली महिला फील्ड निदेशक कौन है? डॉक्टर सोनाली घोष। काजीरंगा कहाँ है? असम में पड़ता है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो जोआना एस्केनलॉन ने जीता है। जोआना एस्केनलॉन ने यहाँ पर इस अवार्ड को जीता है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने दो क्या है, टेस्ट हैं। आप अभी मैंने बताया था कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सीओ कौन बनी, तो वो बताना है। जयवर्मा सिन्हा, डॉक्टर सोनाली घोष, अनुप्रिया पटेल, अपूर्वा श्रीवास्तव। तो जरूर आप इसको यहाँ पर आंसर करें। दूसरा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष मैरी कॉम, पीटी उषा, मिताली राज और अवनी लखेरा। तो इसको प्लीज़ आप आंसर करें। और जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए करंट का सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है, लगातार चलता रहेगा। आपकी जो बच्चे यूपीपी की परीक्षा देने जा रहे हैं, पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, ऐसे ही मैंने जीआई टैग करा रखा है और मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज कराई है, जरूर देखें। इंडेक्स कराया है और पर्व और मेले कराए हैं, तो वो जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। तो जो लोग प्लीज़ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध रहेगी। ठीक है, तो मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।